विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2018 संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के 100 प्रश्नों का अवलोकन करने वाले हैं। तो चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सांख्यायन शाखायाः संबद्धः वर्तते। पहले का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ऋग्वेदेन। दूसरा प्रश्न है, द्राह्यायण स्रोत सूत्रम कस्य वेदस्य विद्यते। दूसरे का ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सामवेदस्य। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, एतद्वचो जरितर्मापि मृष्ठा आयत्ते घोषानुत्तरा युगानि इति मत्रांशो वर्तते। तो तीसरे प्रश्न का ये तीसरा वाला विकल्प से हो जाएगा, विश्वामित्र नदी सूक्ते। आइए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, अधस्तनेषु उचित संबंध युतम विकल्पम चिनुत। तो चौथे का ये उचित जो विकल्प सही है, ये पहला वाला सही है, यो रध्रस्य चोदिता यह कृशस्य। इस मंत्र के जो देवता हैं वो इंद्र देवता हैं। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, यो वाघते ददाति सुनरम वसु अत्र वाघते पदस्य को अर्थः। पांचवें का ए विकल्प से पहला विकल्प से हो जाएगा, यज्ञ कर्त्रे। आइए छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न दिया हुआ है, नामाख्याताभ्याम वियुक्ता अपि उपसर्गाः वाचकाः भवन्तीति कः मन्यते। छठे का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, गार्ग्य। सातवां प्रश्न दिया हुआ है, वेदे स्वेव प्रयुज्यते प्रत्ययः। सातवें का ए विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा, अध्ययी। आठवां प्रश्न है, यस्मान ऋते विजयन्ते इत्यत्र यस्मात् पदेन कः गृह्यते। आठवें का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, इंद्रः। नौवां प्रश्न दिया हुआ है, ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तम विद्यते। नौवें का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, तृतीय। 10वां प्रश्न है, परिशिष्ट भागम अतिरिच्य निरुक्ते कति अध्यायाः सन्ति। 10वें का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 12। 11वां प्रश्न दिया हुआ है, प्रचोदयात इति कस्मिन् लकारे रूपम अस्ति। 11वें का ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा, लेट। 12वां प्रश्न है, स जातो अत्यरिच्यत इत्यत्र सह पदेन कः गृह्यते। 12वें का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, पुरुषः। 13वां प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक ग्रामर इत्याख्यस्य ग्रंथस्य प्रणेता वैदेशिको विद्वान कः। 13वें का जो है ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ए मैकडॉनल्ह। 14वां प्रश्न है, सामवेदीयाः षट्ज मध्यम पंचम स्वराः कतमे त्रैश्वर्य स्वरे अंतर्भवन्ति। 14 का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, स्वरिते। 15वां प्रश्न दिया हुआ है, बृहति छंदसि अक्षराणाम संख्या विद्यते। 15वें का ये तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, 36। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न दिया हुआ है, दर्श पौर्ण मासेष्ट यागे अनुयाजा नाम संख्या विद्यते। 16वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, त्रयः। 17वां प्रश्न दिया हुआ है, वृक्षस्य नुते पुरुहुतः वयाः इत्यत्र नु विद्यते। तो 17 का हमारा पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, उपमा थियः। 18वां प्रश्न है, नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्वया भवन्ति इति कथनम वर्तते। 18वें का ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा, कौत्सस्य। 19वां प्रश्न दिया हुआ है, ऋक् संहितायां समुपलब्ध भाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः विद्यते।
19 का ये सी तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, स्कंद स्वामी। 20वां प्रश्न है ऋक् प्रति साक्ष्यस्य पटल संख्या कियति। 20वें का ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा, 18। आइए 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न दिया हुआ है अथर्ववेदेन संबद्धा शिक्षा का वर्तते। 21वें का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, मांडुकी शिक्षा। 22वां प्रश्न दिया हुआ है शिव संकल्प सुक्तम माध्यन्दिन संहितायाम कस्मिन् अध्याये समुपलभ्यते। 22वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, चतुस्त्रिंशे। 23वां प्रश्न दिया हुआ है भर्तृहरि दिशा को ब्रह्मामृतम अश्नुते। 23वें का ये एक पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, शब्द प्रवृत्ति तत्वज्ञ। 24वां प्रश्न है परे साम समाख्येयम मणिरूपा दिविज्ञानम भर्तृहरिदिशा कस्मात् जायते। 24 का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अभ्यासाद। 25वां प्रश्न दिया हुआ है एध धातु लुंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने कह प्रयोग है। 25वें का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, एधिसत। आइए 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न दिया हुआ है लोटो लंगवत इति सूत्र प्रवृत्ति कस्मिन् प्रयोगे जाता। 26 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, भवाम। 27वां प्रश्न है महद यशो यशः इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे कह प्रयोग। 27 का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, महायशाह। 28वां प्रश्न दिया हुआ है कुगति प्रादयः इति समास विधायक सूत्रस्य किमुदाहरणं नास्ति। 28 का जो है ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, कुंभकारः। 29वां प्रश्न दिया हुआ है प्रगृह्यम इत्यत्र कह कृत प्रत्यय। 29 का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्यप। आगे 30वां प्रश्न दिया हुआ है विद्वांसः सन्ति अस्मिन् इति विग्रहे को मत्वर्थीय प्रयोग। 30वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, विदुष्मान। 31वां प्रश्न दिया हुआ है या स्वयं मेवाध्यापिका सा किमुच्यते। 31वें का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, उपाध्याया। आगे 32वां प्रश्न दिया हुआ है वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमः इत्यात्मनेपद विधायक सूत्रस्य सर्गार्थक क्रम धातोरुदाहरणम चिनुत। तो 32 का जो है पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, अध्ययनाय क्रम। 33वां प्रश्न दिया हुआ है बोधयति पदम इत्यत्र परस्मै पद विधायकम किमस्ति पाणिनि सूत्रम। 33 का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बुध युद्ध नश जनेंग प्रोद्रु स्त्रुभ्योणेः। 34वां प्रश्न दिया हुआ है अधो लिखिता नामकेन सह कछ संबंध इति समचिनाम तालिकाम चिनुत। समचिन तालिका में इसका चयन करना है। तो दिया हुआ है 34 का अपवर्गे तृतीया, तो इसका इस तीसरे वाले से मिलान हो जाएगा, क्रोशेन अनुवाको अधितः। बी दिया हुआ है तथा युक्तम चान्निप्सितम, इस बी वाले का मिलान इस पहले वाले से हो जाएगा, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। सी दिया हुआ है धारे रुत मरणः, तो सी का मिलान चौथे वाले से हो जाएगा, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। डी दिया हुआ है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, तो डी का मिलान दूसरे वाले से हो जाएगा, प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। तो विकल्प में देख लेते हैं, तो विकल्प में ये पहला वाला विकल्प जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न दिया हुआ है पराजेर शोणः इत्यनेन सूत्रेण कथमं कारकं भवति। 35 का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अपादानम। 36वां प्रश्न दिया हुआ है प्रतिपदिकम इति संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते।
36 का ये चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, अर्थवर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। 37वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकितेषु प्रगृह्यम इति संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति। तो 37 का जो है हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा, ओत। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न दिया हुआ है, ब्राह्मणे नावश्यम शब्दा ज्ञेया कथनमिदं पतंजलिना कस्य व्याकरण प्रयोजनस्य विषये कृतम। 38 का ये डी विकल्प, ये चौथा वाला जो है विकल्प लघु विषय, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न दिया हुआ है, पतंजलि मतानुसारम शब्द कह। 39वें का ये चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 39 का। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न दिया हुआ है, पाणनीय शिक्षानुसारम स्वराणाम संख्या का। 40 का ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, 1 41वां प्रश्न दिया हुआ है, समीकरणम कस्य दिशा वर्तते। 41 का ये पहला वाला विकल्प ध्वनि परिवर्तन से हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 42वां प्रश्न दिया हुआ है, हिब्रू भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति। तो 42 का हमारा ये चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, सामी हामी परिवारस्य, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृत भाषायाः यूरोपीय भाषा भी संबद्ध सर्वप्रथम केनोद्घाटितः। तो 43 का जो है ये सी विकल्प सही हो, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स महोदयेन। 44वां प्रश्न है, बंतु परिवारः कस्य खंडस्य भाषा परिवारो अस्ति। 44 का ये बी विकल्प से दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, अफ्रीका खंडस्य। 45वां प्रश्न दिया हुआ है, अर्थ संग्रह प्रत्ययस्य लिंगशेन कीदृशी भावना प्रोक्ता। 45 का पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, शाब्दी। 46वां प्रश्न है, अर्थ संग्रहानुसारम शब्द सामर्थ्यम इत्यनेन कथमं प्रमाणम लक्षितम। 46 का ये तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, लिंगम। 47वां प्रश्न दिया हुआ है, तर्क संग्रह दीपिकानुसारम स्पर्शानुमेय कह पदार्थ। 47 का ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा, वायु। 48वां प्रश्न दिया हुआ है, तर्क संग्रहानुसारम आत्मनो विशेष गुण कह। 48 का ये तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, प्रयत्न। आइए 49वां प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न दिया हुआ है, तर्क भाषानुसारम आत्मा कीदृशः। 49वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, ये चौथा वाला, प्रतिशरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, ये चौथा वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। 50वां दिया हुआ है, साध्य शून्य यत्र पक्षः स कीदृशो हित्वा भाषः। 50वें का पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, बाध। 51वां प्रश्न दिया हुआ है, तर्क भाषा रीत्या समवायस्य प्रत्यक्ष ग्राह्यत्वे इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कः। 51 का ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, संयुक्त समवायः। 52वां प्रश्न दिया हुआ है, वेदांत सारानुसारम सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि कर्माणि निम्नलिखितेषु कानि भवन्ति। 52 का ये तीसरा वाला विकल्प उपासना कर्माणि हमारा सही आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न देखते हैं, जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम इत्ययम अनुबंधः कथमम्। 53 का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, विषय। 54वां प्रश्न दिया हुआ है, समष्ट्य ज्ञानोपहितम चैतन्यम किं भवति। 54 का बी दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ईश्वर। 55वां प्रश्न है, अतत्वतो अन्यथा प्रथा किम उच्यते। तो 55 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये दूसरा वाला विवर्तः। 56वां प्रश्न दिया हुआ है,
ब्रह्मसूत्रम इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता को अस्ति। 56 का ए विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा, बादरायण। 57वां प्रश्न है, शारीरकम इति नामना किम भाष्यम प्रसिद्धम अस्ति। तो 57 का सी तीसरा वाला विकल्प जो है ब्रह्मसूत्र भाष्यम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न है, दृष्टावदानुश्रविकः इत्यस्मिन् सांख्यकारिका प्रयोगे आनुश्रविकः इत्यस्य पदस्य को अर्थः। 58 का पहला विकल्प से हो जाएगा, श्रुति ही। 59वां प्रश्न दिया हुआ है, अव्यक्तम कीदृशम भवति। 59वें का जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, निष्क्रियम। 60वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न दिया हुआ है, व्यक्त्यस्य च प्रधानस्य च कः समान धर्मः। 60 का पहला विकल्प सही हो जाएगा, त्रिगुणत्वम। 61वां प्रश्न दिया हुआ है, सांख्य दर्शनानुसारम त्रैगुण्य विपर्यात किम सिद्ध्यति। 61 का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, पुरुष बहुत्वम। 62वां प्रश्न दिया हुआ है, अधस्तन ना नाम केन स कश संबंध समचिनाम तालिकाम चिन्हु। समचिन तालिका का चयन करना है 62वें का। तो चलिए देखते हैं। तो ए दिया हुआ है, मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। क का मिलान इस तीसरे वाले से हो जाएगा, ये ए का मिलान विपर्य से। बी दिया हुआ है, इष्ट देवता संप्रयोग। तो बी का मिलान जो है ये पहले वाले से हो जाएगा, स्वाध्यायात। सी दिया हुआ है, अनुभूति विषया संप्रमोश। तो सी वाले का मिलान इस चौथे वाले से हो जाएगा, स्मृति। और डी दिया हुआ है, सार्वभौमा महाव्रतम। तो इसका इस दूसरे वाले से हो जाएगा, यमा। विकल्प में जो है ये पहला वाला हमारा विकल्प जो है ये सही आंसर हो जाएगा। आगे 63वां प्रश्न देखते हैं। 63वां प्रश्न दिया हुआ है, यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंत मनुत्पतंती निविशमान मनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्त निरोधे निर्था नित्येशः। ऐसा व्याख्या कस्य योगांगस्य व्यास भाष्यानुसारेण। 63 का पहला विकल्प से हो जाएगा, प्रत्याहारस्य। आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न दिया हुआ है, योग दर्शनस्य व्यास भाष्यानुसारेण चित्तभूमिनाम समुचितः क्रमो अस्ति। 64वें का ये बी विकल्प सही, दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्षिप्तम मूढ़म विचित्तम एकाग्रम निरुद्धम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न दिया हुआ है, जैन दर्शनानुसारम निम्नांकितस्य सप्तभंगी न्यायस्य समुचितः क्रमः को अस्ति। 65 का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, स्यादस्ति स्यान्यास्ति स्यादस्ति च नास्ति च स्याद वक्तव्य स्यादस्ति चा वक्तव्य स्यान्यास्ति चा वक्तव्य स्यादस्ति च नास्ति च वक्तव्य। आगे बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखिता नाम के अनुसार कश संबंध समचीनाम तालिकाम चिन्हु। समचीन तालिका का चयन करना है 66वें का। चलिए तालिका में देखते हैं। दिया हुआ है, माध्यमिका का मिलान इस दूसरे वाले से हो जाएगा, सर्वशून्यत्वम। बी दिया हुआ है, योगाचार का मिलान इस चौथे वाले से हो जाएगा, बाह्यार्थ शून्यत्वम। सी दिया हुआ है, सत्रांतिका, इसका हो जाएगा बाह्यार्थानुमेयत्वम। और डी दिया हुआ है, वैभाषिका का, इसका हो जाएगा बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्वम। तो विकल्प में जो है देख लेते हैं कि हमारा कौन सा सही आंसर हो रहा है। तो विकल्प में जो है ये तीसरा वाला जो है हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67वां प्रश्न दिया हुआ है, अधस्तन युग्मानाम समचीनाम तालिकाम चिन्हु। समचीन तालिका का चयन करना है। हर्षचरितम ये बाणभट्ट जी का रचना है। ए का मिलान जो है चौथे वाले से हो जाएगा। बी दिया हुआ है, मुद्रा राक्षसम
जो है ये विशाख दत्त की रचना है। ये तीसरा वाला विकल्प, तीसरा वाला मिलान में सही हो जाएगा। और सी का दिया हुआ है दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम का मिलान इस दूसरे वाले से दंडी से हो जाएगा। दस कुमार चरितम दंडी की रचना है और मृच्छकटिकम सुदर्श जी का रचना है। तो डी का मिलान इस पहले वाले से हो जाएगा। आइए विकल्प में देख लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो 67 का जो है ये पहला है विकल्प ही सही है। आगे बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न दिया हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलायाः प्रतिकूल दैवश मनार्थम कण्वः कुत्र गतः। 68 का ये चौथा वाला विकल्प से हो जाएगा सोम तीर्थम। 69वां प्रश्न है, उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी अभिज्ञान शाकुंतले यह मुक्तिर्भवति। 69वें का ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा शारदूत से। 70 प्रश्न है, मेघदूते अस्या नद्याः उल्लेखो नास्ति। तो 70 का ए विकल्प से हो जाएगा तुंगभद्रा। 71वां प्रश्न दिया हुआ है, सुलभेष्वर्थलाभेषु परसंवदने जनः क इदं दुष्करं कुर्यादिदानीं शिविना बिना ऐसा उक्ति कम लक्ष्यति। 71 का ये तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा चंदन दासम। 72वां प्रश्न दिया हुआ है, मृक्षकटिके विदूषकस्य नाम भवति। 72 का ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा मैत्रेय। आगे बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न। 73वां प्रश्न दिया हुआ है, निपीय यस्य चित्तिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता। 73 का जो है ये चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा नलस्य। 74वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयस्य प्रधानो रसो अस्ति। 74 का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा वीरः। 75वां प्रश्न दिया हुआ है, बेड़ संघारे दुर्योधनस्य कांचुकी भवति। 75 का ए विकल्प सही, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा विनयंधरः। और आगे जो है 76वां प्रश्न दिया हुआ है, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धे उपलक्षण हेतुत्वादेशा साहित्य दर्पणानुसारतः इरिक्त स्थानम पूर्यत। 76 का पहला विकल्प से हो जाएगा लक्षण लक्षणा। 77वां प्रश्न दिया हुआ है, अधस्तन युग्मानाम समचिन तालिकाम चिनुत। 77 में ये दिया हुआ है, आशंक से यदग्निम तदयम स्पर्शक्षमम रत्नम। तो ये सूक्ति जो है ए का मिलान जो है इस तीसरे वाले से हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। बी दिया हुआ है, अपक्लेशम मरणम दारिद्र्यमनांतकम दुखम। ये सूक्ति जो है मृच्छकटिकम का है। तो बी का मिलान इस चौथे वाले से हो जाएगा मृच्छकटिकम से। सी दिया हुआ है, गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च प्रायः सिदंति दुखिता। तो सी का मिलान इस दूसरे वाले से हो जाएगा मुद्रा राक्षसम। ये मुद्रा राक्षसम की सूक्ति है। और डी दिया हुआ है, आनीय झटिति खटयति विधि रभि मत मुखी भूतः। तो डी जो है ये सूक्ति रत्नावली नाटिका का है। तो इसका मिलान इस पहले वाले से हो जाएगा रत्नावली से। तो विकल्प में देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो 77 का जो है ये दूसरा वाला विकल्प जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न दिया हुआ है, लोके ही लोहेभ्य कठिन तराह खलु स्नेह मया बंधन पाशाह इतिहास श्रुते कस्य मनसि समजायत। 78 का जो है ये चौथा वाला विकल्प हर्षवर्धन से हमारा सही आंसर हो जाएगा। 79वां प्रश्न दिया हुआ है, श्री हीरा सुषुवे जितेंद्रिय चयम मामल देवी चयम इति वार्ता केन संबद्धा। 79 का ये तीसरा विकल्प से हो जाएगा श्री हर्षण। आगे 80वां प्रश्न है, स बाल आसित वपुषा चतुर्भुज मुखेन पूर्णेन्दु
निभस्त्रीलोचनः इति शिशुपालवधस्य पद्यांशः केन सम्बद्धः। 80 का पहला विकल्प सही हो जाएगा शिशुपालेन। 81वां प्रश्न दिया हुआ है वैदेही बंधो हृदय विदद्रे रघुवंशस्य अस्मिन् पद्यांशे वैदेही बंधु भवति। 81 का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा रामः। 82वां प्रश्न दिया हुआ है काव्य मीमांसोक्त कथानुसारम पूरा पुत्रियंती सरस्वती कुत्र तपस्या मास। 82वें का ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा तुषार गिरो। 83वां प्रश्न दिया हुआ है जगन्नाथ मते काव्यम कतविधम भवति। 83 का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा चतुर्विधम। आगे बढ़ते हैं। 84वां प्रश्न दिया हुआ है त्रयः समुदिता न तु व्यस्ताः इति काव्य प्रकाशे प्रथमे उल्लासे किम अधिकृत्य उल्लिखितम। 84 का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा काव्य हेतुम। और 85वां प्रश्न दिया हुआ है काव्य प्रकाशे उपमानोपमेयो अभेदे अयम अलंकार भवति। 85 का ये पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा रूपकम। आइए 86वां प्रश्न देखते हैं। 86वां प्रश्न दिया हुआ है आशु का नाट्य वृत्तिर्न भवति। 86 का पहला विकल्प सही हो जाएगा अभिधा। 87वां प्रश्न दिया हुआ है फम थम्मीय इत्यादि श्लोक धन्यालोके प्रथमोद्यते अस्य उदाहरणम भवति। 87 का ये दूसरा विकल्प वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूप से हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 88वां प्रश्न दिया हुआ है 10 रूपकतः रिक्त स्थानम पुरयत आनंद निश्चंदी रूपकेशु व्युत्पत्ति मात्रम फलम अल्प बुद्धि यो अपिति हासा दिवदाह साधुस्तमय नमः। 88 का जो है ये चौथा विकल्प से हो जाएगा स्वादु परांग मुखाय। 89वां दिया हुआ है कटुकौषध वक्षास्त्रम विद्या व्याधि नाशनमित्युक्ति एषु कस्मिन् अलंकार ग्रंथे अस्ति। 89वें का ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा वक्रोक्ति जीविते। 90वां प्रश्न है एषु किम कांडम रामायणे नास्ति। 90 का ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा सीता कांडम। 91वां प्रश्न है अस्य महापुराणेषु गणम नास्ति। 91 का ये चौथा विकल्प से हो जाएगा आदित्य पुराणस्य। आगे पढ़ते हैं। 92वां प्रश्न है एषु किम उपपुराणम न भवति। 92 का पहला विकल्प से हो जाएगा कूर्म पुराणम। 93वां प्रश्न है एषु किम पर्वम महाभारते नास्ति। 93 का ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा कुंती पर्वम। आगे बढ़ते हैं। 94वां प्रश्न दिया हुआ है कौटिल्यार्थ शास्त्रे सर्व विद्यानां प्रदीप सर्वकर्मणाम उपाय सर्वधर्माणाम आश्रय भवति। 94 का पहला विकल्प से हो जाएगा आन्वीक्षिकी। 95वां प्रश्न है मनु संहिता अनुसारम राज्ञ सचिवानां संख्या भवति। 95 का ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा 7 से 8। आगे बढ़ते हैं। 96वां प्रश्न दिया हुआ है तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता इति मनवचनम केन संबद्धम। 96 का पहला विकल्प से हो जाएगा उद्भिदेन। 97वां प्रश्न है श्रीमद्भगवत गीतायां कर्मयोग कथमो अध्यायः। 97 का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा तृतीयोध्यायः। 98वां प्रश्न है दिया हुआ है एपिग्रेफिया इंडिका इति पत्रिकायाः प्रकाशनं केन प्रारब्धम्। 98 का ये तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा जे बर्जेस महोदय ने। 99वां प्रश्न दिया हुआ है धम्म लिपि नाम कस्य लेखेषु प्राप्यते। 99 का पहला विकल्प सही हो जाएगा अशोकस्य। और अंत में 100वां प्रश्न दिया हुआ है भारतवर्षे
दान लेखानाम उत्कीर्णम बाहुल्यन कस्मिन धातव कृतम। सौम्य का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ताम्र धातव। अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।